बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बरेली शहर विधानसभा में आयोजित प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों की सभा में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में जिस प्रकार लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वे लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण है। उन्होंने विरोधी दल के नेताओं को सलाह दी कि भाजपा सरकार में हुई प्रदेश की प्रवृत्ति को देखने के लिए वह बरेली के शुरू में का इस्तेमाल करें जिससे प्रगति ठीक से देख पा सके। अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने पहले रोचक शैली में बरेली के झुमके का जिक्र किया और कहा कि जिस प्रकार से झुमका गिरा बरेली के बाजार में गाना मशहूर है, उसी प्रकार पर बरेली के बाजार में भाजपा के पक्ष में कमल के फूल का जबरदस्त मतदान होने वाला है। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्या कहा, स्वयं सुनिए। भाजपा कहाँ तय कर रही है? भाजपा तो कुछ नहीं तय कर रही। हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में कोई एक शिकायत तो नहीं आई ना आपको? कर्नाटक में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, यूपी तक भी पहुंच रहा है, उनके नेताओं के भाषण में शामिल हो रहा है हिजाब, तो स्वतंत्रता। देखिए, उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ और जहाँ की आप बात करें उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का विषय गया हुआ है। वहाँ पे जो निर्णय कोर्ट का आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो ड्रेस किसकी क्या होनी चाहिए ये विद्यालय तय करते हैं, किसकी कौन सी ड्रेस होनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता है और अभी तक का एक भी विषय ऐसा नहीं आया। बीजेपी का विरोध कर रहे हैं सड़कों को लेकर, लोग कह रहे हैं इसके बारे में आप कौन से विकास के नाम पे तो उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आपने 17 पुल बने हैं, उसका वीडियो दिखवा दीजिए उनको, और जो बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं उनका वीडियो खींच के उनको दिखवा दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी का सपना है सर, वहाँ पर हम कहाँ फेल हुए? कहीं हम उसमें पास में फेल सपा हुई है। सपा लाई नहीं, 2016 तक का गोवंश के रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पूरे प्रदेश में कान्हा उपवन योजना चल रही है। आज गोवंश पालने के लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, आज वहाँ शेड डाल के गौ संरक्षण के लिए भी हम वहाँ दे रहे हैं। सर स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है सर बीजेपी का, सर 2014 चल रहा है सर, जो स्वच्छ भारत अभियान चलाए हुए हैं 200 घंटे, 300 घंटे, 400 घंटे लगातार, मैंने सर आपकी अध्यक्षता में अभियान चलाया था 11 घंटे लखनऊ में। बेरोजगार यूपी के होंगे या ऑल इंडिया के होंगे? नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे, बेरोजगार नहीं कहा मैंने। हम रोजगार, उनको अतिरिक्त रोजगार देंगे उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए। हमारी जो आमदनी थी 11 लाख करोड़ थी हमारी अर्थव्यवस्था 2017 में, आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। पहले 17.4% बेरोजगारी की दर थी, आज 4.9% है। पहले 48,250 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी उत्तर प्रदेश की, आज वो 94,800 कुछ रुपया है। यानी दोगुनी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय हुई। अब किसानों की आय हमको दोगुनी करनी है, इसका लक्ष्य चल रहा है। आपने जरी जरदोजी की बात की, सुरमे की बात की, बरेली की। यहाँ एक टेक्सटाइल पार्क बनना था, सरकार चुनाव आ गया लेकिन वो अभी तक नहीं बना। नहीं, हमारा पैसा कई जगह रिलीज हुआ है और हमने बताया ना, IT पार्क का आप देखो जाके, जमीन का भी हो गया, उसका सारी चीज़ों का हो गया और सारा पैसा भी उसके अकाउंट में आ गया। सर लगातार मेट्रो के लिए आने के लिए कहा गया, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे बरेली में कहा गया कि मेट्रो आएगी तो क्या चाहिए? अगर कहा है तो आएगी। देखो, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। सर बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी उनके वहाँ जाइए तो पावने बिछाए हुए चारपाई को देकर और पुष्पों की वर्षा करके मिठाई और मिष्ठान देकर स्वागत कर रहे हैं बीजेपी वालों का। विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं तो वो चारपाई को खड़ा कर देते हैं, चारपाई को वहाँ खाट बोलते हैं, और पहले ही बोल देते हैं कि विपक्ष की खाट खड़ी कर दी। हमारा स्वागत कर रहे हैं सारा किसानों के लिए, तो कृषि और किसानों पर आधारित तो सारे काम बीजेपी ने किए। कहाँ हमने एक भी शब्द हिंदू मुस्लिम बोला? हमने तो सारा विकास बताया। वो विकास बतावे, वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रही। हम तो कह रहे हैं कि जितना हम अगर हिंदू मुस्लिम करते तो आज हमारा जो टॉयलेट दिया है हमने, शौचालय, आप उसके निकाल के आप आंकड़ा देखो, मुस्लिम की आबादी से ज़्यादा उनको मिला है। आज आवास देखो, उनको उनकी आबादी से ज़्यादा मिला है। राशन देने जा रहे हैं, आप किसी भी राशन की दुकान में जाके आपका खुफिया कैमरा जाके पूछ ले। आज अगर राशन मिल रहा तो हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को, अगड़े पिछड़े सबको मिल रहा है। हम भेद कर ही नहीं रहे, तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। बस ये बात एक सबको खल रही है, तुष्टिकरण किसी का नहीं, समान व्यवहार सभी के साथ। सरकारी की बात कही कि 3 करोड़ बेरोजगार, 62-63 जिलों से भी ज़्यादा आज ये 64वां जिला है। लगातार प्रवास के दौरान अब मुझे आने का अवसर मिला है और उसके पहले भी लगभग मैं पूरा उत्तर प्रदेश जा चुका हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का अंडर करंट
2017 में था। अब की वो अंडर करंट नहीं है, अब की वो हाई वोल्टेज करंट के रूप में है जो विपक्ष को 10 मार्च को हार के रूप में लगेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, MIM चारों दल मिलके अपना पिछला रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इन तीनों को 3 अंकों में, चारों 3 अंकों में इनका योग नहीं होगा। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर स्वयं जीत अर्जित करेगी, ये मैं आप सबसे कहना चाहता कल कांग्रेस हूँ। मुझे शहर विधानसभा के अंतर्गत आज एक बुद्धिजीवी वर्ग के बड़े कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला। आचार संहिता के चलते कार्यक्रमों का स्वरूप बदला है और घर घर संपर्क और कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आज पूरे प्रदेश का वातावरण बदला है और सुबह से जिस तरीके से जोशपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता निकल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक सकारात्मक पहल है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, यानी हमने घोषणाएं नहीं करी थी। हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती थी और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती थी। संकल्प जितने लिए हमने सारे संकल्प पूरे किए और जो संकल्प नहीं भी लिए थे, उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि 15 वर्षों में 48 विद्यालय माध्यमिक के बने थे, सपा बसपा दोनों की गवर्नमेंट मिला लें तो, और केवल 5 साल में 250 विद्यालय माध्यमिक के बने। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आवासीय विद्यालय अलग हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्र के विद्यालय अलग हैं और 78 डिग्री कॉलेज बनाए जो आज तक आज़ादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं बने थे। 10 विश्वविद्यालय का संकल्प हमने किया था। 12 विश्वविद्यालयों की स्वीकृत पत्र और धन का आवंटन हो चुका है और कई विश्वविद्यालय अपने अंतिम प्रक्रिया पे निर्माण की हैं। तो ये जो हमने कहा वो हमने किया और जो नहीं भी कहा वो भी किया। आज श्री राम मंदिर के निर्माण की जो बाधाएं थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, वो आज बाधाएं न केवल हटी हैं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर बनाने का संकल्प चल रहा है, वो आज भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन का सबसे बड़ा रूप दिखाई पड़ता है। भ्रम पैदा करने की कोशिश सपा ने किया है और सपा ने झूठ बोला है। 2005 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। पुरानी पेंशन समाप्त करके नई पेंशन लागू करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2005 में किया था। 2005 के बाद से 2016-17 तक सपा या बसपा की 15 साल सरकार रही। इन्होंने पेंशन के लिए जो अंशदान था कर्मचारियों ने जो जमा किया था खातों में, और जो सरकार का अंशदान होना चाहिए था 10,500 करोड़, वो जमा नहीं किया। जो पब्लिक का अंशदान था 70,000 करोड़ रुपया, उसको उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों में दिल्ली के जमा कर दिया और आज ये कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन के को लागू कर देंगे और साथ में बताते नहीं है कि वो जो 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किए थे, जो अलग अलग संस्थानों में 60 साल और 70 और 100 साल 99 साल के लिए जमा किया था, वो पैसा लाएंगे कैसे? बीजेपी ने नई पेंशन में सुधार किया है और हमने जो अंशदान सरकार का जो था 10% उसको बढ़ा के 14% कर दिया है। जो पुरानी पेंशन में वेतन और भत्ते का प्रावधान था वो नई पेंशन में शामिल किया है। 10,500 करोड़ रुपए जो समाजवादी पार्टी ने नहीं जमा किए थे वो भी हमने जमा कर दिया है। भविष्य में भी जो वेतन की जो पेंशन के संदर्भ में जो विसंगतियां अगर कहीं दिखाई पड़ेंगी और जो बेहतर ऑप्शन होंगे पुरानी पेंशन के, उनको भी हम नई पेंशन में जोड़ते जा रहे हैं, भविष्य में भी हम जोड़ेंगे। आज भी कांग्रेस को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि इनके
घोषणा पत्र पे चर्चा की जा सके। उनकी घोषणाएं तो बहुत सारी ऐसी हैं। उन्होंने तो एफिडेविट दे दिया था राम जन्मभूमि मंदिर राम जी हैं ही नहीं, काल्पनिक हैं। उन्होंने तो राम सेतु बंधु रामेश्वरम नाम का कोई चीज़ें नहीं, ये भी एफिडेविट कोर्ट में दे दिया था। उनके वादे को आप क्या करोगे? जो सत्ता में नहीं आने हैं कभी, जो सत्ता 2, 3, 4 सीटों पर सिमट कर जाने वाले लोग हैं, वो तो जानते हैं कि जो कुछ कह दो उनसे अगर आप पूछो। आजकल तो सुनते 4000 लोगों को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाने का आश्वासन दिया है। हम जो सुनते कांग्रेस के लोगों ने तो तमाम मंत्रिमंडल बांट दिए थे। लेकिन जिनका मंत्री सरकार नहीं आनी, जिनका विधायक नहीं आना, तो उनकी सरकार कहाँ से आएगी? आज सपा में प्रत्याशी अपना जो उनका सिंबल मिला है छोड़ के बीजेपी के प्रत्याशी बन रहे हैं। अभी जगदीशपुर में देखो आप, उनकी प्रत्याशी जो श्रीमती कोरी हैं वो भी बीजेपी की प्रत्याशी आके बनी है। आज कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी, आपके बगल में रामपुर है, कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया और वो आके हमारी सहयोगी दल के प्रत्याशी बन गए, बेगम नूर बानो जी के पोते। तो तमाम जगह से हैं, आज इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इनका घोषणा पत्र छलावा है, मिथ्या वर्णन है। उनका एक ने कहा कि वचन पत्र, अपने आपकी घोषणा, जो हम लोगों ने कहा ये घोषणा करते हैं, घोषणा करके भूल जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी मैं वचन पत्र जारी कर रहा हूँ। और वचन पत्र नहीं, ये मिथ्या वचन पत्र है, असत्य वचन का ये प्रपत्र है सपा का। और काल्पनिक कपोल काल्पनिक कल्पनाओं से युक्त कांग्रेस का है। जनता उस पर विश्वास नहीं करती। तो चाहे वो काशी हो, काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर का लोकार्पण हो, चाहे अयोध्या की दीपावली हो, बरसाना का रंगोत्सव हो, चाहे आप विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देखेंगे तो लगेगा कि चाहे वो ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार का हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार का हो, विद्यालयों का, माध्यमिक विद्यालयों का अपग्रेडेशन का हो, हर तरफ एक विकास की गति तेजी से चल रही है। 5 एक्सप्रेस वे बनाए हैं। और मैं बरेली में ताजुब कर रहा था, 17 पुल तो केवल बरेली में बने। और बरेली को न केवल यहाँ से विकास के कार्यों में जोड़ने का, अब आप मिनी बाईपास पे रोडवेज बस का निर्माण हो रहा है। शहरों में आप देखें तो कई जगह पर सोलर का इंतजाम है, तो कई जगह पे मंदिरों में आप देखेंगे पानी की व्यवस्था, विद्यालयों में पानी की व्यवस्था, छात्रावास में पानी की व्यवस्था, कई जगह पर सोलर जो लाइटिंग की व्यवस्था। ये पूरा शहर आज बदला है। चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का हो, और चाहे आज जगह जगह पर सड़कों का निर्माण हो, या नकल विहीन परीक्षा हो, और पाठ्यक्रमों का बदला जाना हो। और सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुले। बंद पड़ी नियुक्तियां पहली बार खुली। 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई हैं, जिसमें 1.5 लाख तो केवल शिक्षकों की भर्ती है, और 1,40,000 के आसपास पुलिस की भर्ती है। पारदर्शी तरीके से, बगैर किसी लाग लपेट के ये नियुक्तियां की गई। 1,61,00,000 लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरियां मिली, जो हमारी कंपनी लगी उसमें मिली, और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला। हमने संकल्प लिया है इस बार हम सरकार में आने के बाद 3 करोड़ लोगों को रोजगार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देंगे। हर घर के एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। किसानों को हम मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएंगे। हर घर नल, ये हमारा संकल्प है। हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली के कनेक्शन दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने सम्मान राशि दी, हमने 1,000 रुपये का श्रमिकों का खाते में जोड़ा। संक्रमण काल में हमने 1,500 रुपया अपने महिलाओं के खाते में दिया। आज डीएपी खाद में सब्सिडी दिया। नीम कोटेड यूरिया जो है आज सहज भाव में उपलब्ध है। 1,57,000 करोड़ रुपया का गन्ने के बकाये का भुगतान किया। आज आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की खरीद जो है सरकारी स्तर पर, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुई है। हम 14 दिन के अंदर गन्ना के किसानों का जो भुगतान होगा देंगे। अगर नहीं दे पाए तो हम ब्याज के साथ में उस राशि को उनका भुगतान देंगे।
ये पारदर्शी व्यवस्था केवल और केवल बीजेपी कर सकती है कि पढ़ने वाली हमारी बच्चियां हैं और वो ग्रेजुएशन में जाती हैं, तो मेधावी छात्राओं को हम स्कूटी देंगे। जो पढ़ने वाली मेधावी छात्राएं उनको हम स्कूटी देंगे। और अभी हमने जो कहा था कि हम टैबलेट और मोबाइल देंगे, वो हमारा कार्यक्रम अभी भी बड़ी तेजियों में चला है। हर जिले में लगभग हमने मोबाइल और टैबलेट देने का काम किया है। और अगले आने वाले में हम विद्यार्थियों को, नौजवानों को ये डिजिटल इंडिया का एक सूचक बने, संवाहक बने, उसके लिए 2 करोड़ जो टैबलेट और मोबाइल हैं वो हम देने जा रहे हैं। ये हमने संकल्प किया है। यानी रोजगार हम देंगे और उनको हम डिजिटल इंडिया से जोड़ने का काम हम करेंगे। गांव-गांव तक जो ब्रॉडबैंड है यानी इंटरनेट कनेक्शन है उसकी लाइनें बिछाने का, उसको जोड़ने का, कॉलेजेस को वाईफाई करने का, से जोड़ने का, ये संकल्प हमारा है। और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, ये भी हमारा एक लक्ष्य बना है। और ज़्यादा नौकरियों के साथ में हम उनको लेकर आएँ। और ये बरेली महानगरी के लिए कहेंगे कि हमने उपहार दिया। मैं भी आईटी मंत्री भी हूँ, आईटी विभाग भी मेरे पास में है। और मुझे खुशी है कि मैंने डॉक्टर अरुण सक्सेना जी का जो प्रस्ताव था कि चाहते थे कि बरेली को, और मैं संजीव को भी कहूँगा कि संजीव अग्रवाल के क्षेत्र के लोग भी तमाम उस समय मेरे पास में आए थे और उन्होंने आईटी पार्क के लिए कहा था। आज देश की बहुत बड़ी आईटी पार्क अब बरेली में बनने का प्रस्ताव सारा पास हो चुका है, सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। केवल उसकी शुरुआत जो है युद्ध स्तर पर होनी है। वो मैं समझता हूँ कि हमारा संकल्प है कि एक बड़ी आईटी पार्क यानी आईटी के उससे जुड़ना रोजगार को और स्टार्टअप के द्वारा अधिक रोजगारों को लाना, ये भी हमारा अगला लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन में, दिव्यांग अवस्था पेंशन में, ये सारी चीज़ों में ये हमारा बरेली आगे हुआ है। और अभी मैं बरेली में हंसी में बात कर रहा था सम्मेलन में कि बरेली में प्रसिद्ध क्या है। नाथ संप्रदाय के तमाम लोग यहाँ समर्थक हैं, तमाम यहाँ पर मंदिर हैं शंकर बाबा के, भगवान के, उसके लिए प्रसिद्ध है। दर्दोजी के काम के लिए प्रसिद्ध है। लोगों को दर्दोजी के काम का एक्सपोर्ट बढ़े, श्रमिकों को एक क्लस्टर के रूप में हम काम अच्छी तरीके से करा सके और दर्दोजी का लोगों के मेहनत का अच्छा रुपया मिल सके, ये एक हमारा संकल्प है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर सूरमा भी बनता है, सुना मैंने। तो मैंने कहा है कि विपक्ष को जो दिखाई नहीं पड़ता कि माफिया, मवाली, सांप्रदायिक दंगों के आरोपी लोगों को उन्होंने फिर से प्रत्याशी बना दिया है। अभी चुनाव चल रहे हैं और समर्थक जगह जगह हिंसा करना प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने उनसे कहा कि बरेली का सुरमा लेके लगा लीजिए, जिससे उनकी दृष्टि और अधिक उज्जवल हो जाए और कम से कम उत्तर प्रदेश का भविष्य दिखाई पड़े कि यहाँ पर अब अपहरण, डकैती, हत्या, ऐसे जघन अपराधों में शामिल लोगों का अब वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ जातिवाद के आधार पर बांटने का जो दिवा स्वप्न है वो पूरा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर विकास की सुगंध लोगों तक पहुँची है। 700 दंगे कराने वाला जो शासन था पिछला, 700 दंगे हुए थे और वर्तमान शासन में एक भी दंगे नहीं हुए। तो ऐसे लोगों के शासन की सुगंध आ चुकी है। अब अपहरण, डकैती और विभिन्न प्रकार का आपराधिक कृत्य की दुर्गंध जो है अब उत्तर प्रदेश के लोग सूंघने वाले नहीं हैं। हमारे आदरणीय रामगोपाल मिश्रा जी, दीपक सोनकर जी,